जब इनकी सरकार में पीएससी का रिजल्ट आया तो 18 ऐसे नाम थे जो नेता के बेटे, अधिकारी के बेटे और तो और उनके परिवारजन के मेंबर थे। हमारी घोषणा पत्र में लिखा गया था ये सीबीआई को बैन करके बैठे थे 5 साल। हमने वादा किया था सीबीआई जांच बैठाएंगे और उनके दोषी जेल जाएंगे। कांग्रेस की सरकार ऐसी 5 साल रही जिसके पीएससी के संचालक भी आज जेल में है और तो और कई आईपीएस, कई आईएएस जेल में है। तो ये भ्रष्टाचार करने वाली सरकार आज वहां पर जाकर रोटी सेक रही है। उस आंदोलन में बैठा कौन है? कांग्रेस, जिसको पूरी देश की जनता ने नकार दिया, 22 राज्यों से आउट कर दिया, देश से लगातार 3 बार आउट कर दिया। वहां बैठी कौन है? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिसको दिल्ली की जनता ने आउट कर दिया, वहां बैठी कौन है? सपा, समाजवादी पार्टी। बाजी यूपी पड़ता है, वहां के नेता वहां पे बैठे हुए हैं। वो पार्टी जिसको लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में यूपी की जनता बाहर कर रही है, वो पार्टी बैठी है। जो वहां पर चंद्रशेखर की पार्टी है और तो और वो पार्टी वहां बैठी है सीपीआई, जिसको कई सालों पहले बंगाल ने और छत्तीसगढ़ की बस्तर की जनता ने आउट कर दिया। वो जेएनयू के छात्र वहां पर बैठे हैं जो जेएनयू में ढोल बजा के कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसे लोग वहां पर जनता को, देश के युवाओं को भड़काने का काम कर रही है। मैं फिर से कह दूं, पेपर लीक के विषय में, पेपर लीक हुआ, उसके बाद परीक्षाएं हो गई और मोदी जी ने विशेष ध्यान रखते हुए हेलीकॉप्टर से, प्लेन से पेपर उतारे। हमारे किरण देव जी ने बताया 11 लाख से अधिक छात्रों ने पास आउट किया। जगह जगह बिलासपुर, चाहे छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, रायपुर, जहां पे नीट के क्लासेस होते थे, वहां के छात्रों ने डीजे में रैलियां निकाली। राजस्थान का कोटा, आप यूट्यूब खोल के देखिए, इतने डीजे बजे, इतने छात्रों का रैली वहां पे निकला, वो नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन एआई का प्रयोग करके जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, युवाओं को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ पे जितने भी मेरे युवा साथी बैठे हैं, आजकल जेएनजी कहा जाता है, जेएनजी का कल्चर लगा दिया गया है। ठीक है, हम सभी जेएनजी के लाइन में आते हैं, लेकिन क्या हम सभी देश विरोधी हो जाए, हम इनके एआई के लाइन में आ जाए? ये आने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सभी युवा साथी यहाँ पर उपस्थित है, नैरेटिव समझिए, गूगल आपके हाथ में है, कंपैरिजन करिए कि कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ। नैरेटिव समझिए, 2.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसने पीएससी से लेके पुलिस से लेके हर प्रकार के घोटाले किए। क्या छत्तीसगढ़ में कोई घोटाला हुआ? मैं फिर से कह दूं, नीट का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर फिर से हुआ, हेलीकॉप्टर और प्लेन से उतारे गए, ट्रांसपेरेंसी से हुआ और छात्रों का एडमिशन प्रारंभ हो गया। जब छात्रों का एडमिशन प्रारंभ हो गया, छात्र पास हो गए, तो वहां पे आंदोलन कौन कर रहा है भैया? दंतेवाड़ा छूलो आसमान जो संस्था है, वहां से 54 विद्यार्थियों का नीट में सिलेक्शन होता है, 11 एमबीबीएस डॉक्टर बनेंगे। ये आपके बस्तर का हाल है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो छात्रों के लिए सोच रही है। मोदी जी, उनको पता है कि रात को 11 बजे 12 बजे जेएनजी कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं, वो आपके लिए रात को 12 बजे लाइव आते हैं, आपको कहते हैं कि आप आश्वस्त रहिए, दूसरे दिन इस्तीफा भी होता है। तो उन्होंने कहा कि हम पहले ही अधिकारियों को गिरफ्तार कर चुके हैं, पहले उसके जो दोषी हैं वो जेल में है। छत्तीसगढ़ में जो पीएससी के घोटाले किए थे वो जेल में है। ये भाजपा नहीं है, जहां पर कोई गलती करेगा वो जेल में जाएगा। कांग्रेस की सरकार थी, हम आंदोलन करते रह गए कि पीएससी में घोटाला हुआ है, लेकिन उन्होंने किसी अधिकारी के ऊपर एक आंच नहीं आने दिया, उनको गिरफ्तार नहीं किया। 1.5 साल हम चिल्लाते रहे पीएससी में घोटाला हुआ है, लेकिन सीबीआई की जांच हमने किया और आज उनके सारे अधिकारी जेल में है। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। आप सभी युवा साथी उस राष्ट्रवादी विचारधारा के वाहक बन रहे हैं जिसमें देश के लिए सोचा जाता है, देश की जनता के लिए सोचा जाता है। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, भाई भी है, बहनें भी है, मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी से आग्रह है, हम सिर्फ यहाँ पे फिजिकली प्रवेश नहीं करवा रहे, एक स्कैनर भी है और www.joinbjymcg2026.com पोर्टल है, आप उस पर भी जाकर सदस्यता अपने साथियों का करवाएं और सर्टिफिकेट उसमें ऑटोमेटिक जनरेट होगा। आप सभी का पुनः स्वागत। और हमारे भी जितने भी अतिथिगण उपस्थित हैं, मैं आप सभी को पुनः प्रणाम करता हूं। आप सभी यहाँ पर भाजपा के भी हमारे कई वरिष्ठ हैं, मातृशक्ति हैं, मैं आप सभी का प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।